क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बराबर दिया हुआ है 1/sec² थीटा। बाबू ये जो हुआ LHS है और ये जो हुआ RHS, तो लिखेंगे LHS बराबर 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। लाना है बाबू RHS, तो देखो इसके आगे लिखेंगे, ये बाबू एक फार्मूला पर टूटता है A+B इंटू A-B बराबर एक फार्मूला होता है A² - B²। तो उस पर बाबू इसको तोड़ेंगे तो ये मान लो A हो गया और ये मान लो क्या हो गया B। फिर ये बाबू A मान लो और इसको क्या मान लो B। अब देखो A+B इंटू A-B के रूप में आ गया, तो इसका फार्मूला लगाएंगे A² - B²। कितना होगा B²। ध्यान से देखना, तो बाबू A के जगह पर जो हो गया 1 का वर्ग होता है 1 माइनस ये हो जाएगा sin²थीटा। कितना हो जाएगा sin²थीटा। फिर उसके बाद 1 - sin²थीटा बराबर फार्मूला होता है cos²थीटा और cos²थीटा का फार्मूला होता है 1/sec²थीटा। यहां से लिखेंगे LHS बराबर RHS और ये क्या हो गया प्रूव हो गया। बोलो यहां तक किसी बच्चे को परेशानी? अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा जो क्वेश्चन है sin² 15 डिग्री प्लस cos² 15 डिग्री का बाबू मान पूछता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो थीटा बराबर है 15 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 15 डिग्री। तो बाबू जहां पर थीटा वहां पर कितना है 15 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हल करेंगे कि sin² और जो 15 डिग्री है उसको हमने थीटा माने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा प्लस cos² और ये जो बाबू 15 डिग्री है इसको बाबू क्या माने थीटा। तो एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में कि sin² प्लस cos² थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है। देखो अगला क्वेश्चन, यदि sec² इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बराबर K, तो K का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? K का मान ज्ञात करना। तो यहां से क्वेश्चन लिखेंगे sec²थीटा इंटू 1 + sin थीटा। फिर बाबू दिया हुआ है 1 - sin थीटा बराबर K। देखो बाबू यहां से एक फार्मूला होता है A+B इंटू A-B। देखना ध्यान से A+B इंटू A-B बराबर एक फार्मूला होता है A² - B²। तो बाबू यहां से लिखेंगे sec²थीटा। अब देखो ये बाबू इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। फिर बाबू इसको A और इसको B, तो यहां से ये फार्मूला हो जाएगा A² - B² और बराबर जो ये दिया हुआ है बाबू कितना है K। कितना दिया हुआ है K। देखना sec²थीटा और 1 का वर्ग जो होता है 1 - sin² थीटा
ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना के। आगे देखो ये जो है बाबू सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट हटेगा बाबू गुना के चिन्ह सटेगा और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना के। देखो सेक स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा इसका मान बाबू एक होता है अब बराबर कितना हो गया के, इसलिए के बराबर हो जाएगा एक। बोलो किसी को यहाँ तक परेशान है? अगला क्वेश्चन थीटा बराबर पी एवं कोस थीटा बराबर क्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखना यहाँ से क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर पी कोस थीटा बराबर क्यू। कह सकते हैं बाबू कि जो साइन थीटा का मान दिया हुआ है वो पी यानी पी का मान है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्यू तो क्यू बराबर तो कॉस थीटा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन इसी तरह से है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। तो बाबू जहां पर पी है वहां पर साइन थीटा, देखो साइन थीटा और पी का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू जो है कॉस थीटा बराबर क्यू तो क्यू का मान कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो कितना होता है एक होता है। बोलो दिक्कत। अगला क्वेश्चन यदि x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? tan थीटा का। देखो बाबू क्वेश्चन x cos थीटा बराबर 1 तो बाबू cos थीटा का मान पहले निकाल लेंगे। x इधर जो है x गुना में और इधर आया तो क्या हो गया भागा में। इसी तरह से फिर साइन थीटा का मान मालूम कर लेंगे तो y साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो साइन थीटा बराबर 1 इधर बाबू y गुना में इधर आया तो किस चीज में हुआ भागा में। हमको चाहिए tan थीटा का मान तो tan थीटा का मान होता है बाबू साइन थीटा बटा cos थीटा। ध्यान से देखना साइन थीटा का मान है 1 बटा y और cos थीटा का जो मान दिया हुआ है 1 बटा x। अब देखो इस तरह से मल्टीप्लाई इसको करेंगे नहीं गुना करेंगे तो 1 गुना x और y गुना 1 तो बाबू 1 से गुना x में करेंगे। देखना आगे थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ हो जाएगा 1 तो x के गुना 1 से करेंगे तो ये x हो गया और y के गुना बाबू 1 से करेंगे तो y हो गया। इसका मान x बटा y। किसी को परेशानी? क्वेश्चन है यदि cos a बराबर x तो साइन a का मान x के पदों में लिखे। ध्यान से देखना क्वेश्चन दिया हुआ है cos a बराबर x। कितना दिया हुआ है? cos a बराबर x तो साइन a बराबर तो बाबू साइन a बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर a। क्या होता है? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो ध्यान से देखना 1 माइनस कोस तो कोस a बराबर जो दिया हुआ है x। कितना दिया हुआ है? x।
तो बाबू x बराबर तो भी cos a हो सकता है, तो जहां पर cos a है वहां पर लिख दो x, और बबुआ स्क्वायर ये है तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत है? अगला क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन है यदि साइन 77 बराबर x हो तो cos 77 का मान x के पदों में लिखे। किसका पद में लाना है? x के पदों में इसका मान लाना है। ठीक उसी तरह से इसमें भी है साइन 77 बराबर x, ये बाबू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन 77 बराबर x। तो ध्यान से देखना, cos 77 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो बाबू एक फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 77 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 77 डिग्री। तो इसलिए बाबू cos 77 वाला फॉर्मूला हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन, तो साइन 77 बराबर x है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 77, इसके जगह पर x और साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है x cos a बराबर 1, कितना दिया हुआ है? 1। तो बाबू x बराबर 1, इधर cos जो है गुना में, इधर आया तो क्या हो गया? भागा में। और ये जो दिया हुआ है tan a बराबर 22, तो बाबू यहां से लिख सकते हैं y बराबर tan a, क्योंकि a बराबर tan a बराबर 22, तो y बराबर भी तो tan a होगा। आगे जो क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, तो x के जगह पर बाबू 1 बटा कोस ए और इसका क्या है? स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई का मान दिया हुआ है tan ए और स्क्वायर है, तो क्या कर दो बाबू? स्क्वायर कर दो। आगे देखना, 1 बटा कोस ए, इसका फॉर्मूला होता है सेक ए, और देखो बाबू ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का जो मान होता है बाबू 1 होता है। कितना होता है? 1। बोलो कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है cos a tan a sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। तो बाबू cos a को जो है sin a के पदों में व्यक्त करने के लिए कहता है, तो cos a बराबर फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से जो आगे है वो है tan ए, तो बाबू tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कोस ए। तो देखो साइन तो साइन के रूप में है, ये है, बदलना है फिर किसको? कोस को। तो साइन ए बटा कोस को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला जो है बाबू सेक ए, तो सेक ए बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 बटा कोस ए। ध्यान देना है 1 बटा कोस ए का फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। बोलो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? अगला क्वेश्चन, साइन ए, कोस ए और कोसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करे। तो बाबू सबसे पहले साइन का चलेंगे। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। लाना है सेक में, किस में लाना है? सेक में। तो ध्यान दो, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब देखना बाबू, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। तो ये लघुत्तम इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब 1 से भागा देंगे सेक स्क्वायर में तो ये कट जाएगा सेक स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो बाबू ऊपर ये जो है इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन नीचे जो है सेक स्क्वायर ए सिंगल है तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी नीचे पर खत्म हो जाएगा। एगो तो बाबू सेक के पद में आ गया। फिर दूसरा है कोस ए, तब इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक ए। तीसरा इसका है कोसेक ए, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू 1 बटा साइन ए। ध्यान देना 1 बटा साइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। फिर वहां से इस तरह से इसको लगाएंगे। देखो 1 बटा नीचे जो है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए। आगे देखना, यदि लघुत्तम नीचे वाले के रूट में ले लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर बाबू इसका नीचे नहीं कुछ भी नहीं तो 1 है। अब 1 से भागा देंगे सेक स्क्वायर में तो ये सेक स्क्वायर बार में कटेगा, और यदि इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस बाबू 1। ध्यान देना 1 बटा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बाबू देखो नीचे जो है स्क्वायर था तो रूट खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया, सेक ए। तो ये सेक को बाबू ऊपर भेज दो तो सेक ए हो जाएगा और बटा आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखना, कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में व्यक्त करे। ध्यान देना यहां से बाबू, सबसे पहले लिखना है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब बाबू इसका नीचे कुछ भी नहीं है तब वो बाबू 1 है। यदि लघुत्तम इसका लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लघुत्तम क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 से भागा सेक में देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखना रे बाबू, इधर रूट एक फार्मूला बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बाबू सेक स्क्वायर थीटा
अच्छा वो पट्टी माइनस में इधर आया तो प्लस में, ये माइनस में, ये साइड गया तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर होगा tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। और नीचे जो दिया हुआ है खाली सेक थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू, ऊपर तो सिर्फ tan स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर वाला के रूट खत्म कर दो तो हो गया tan थीटा। नीचे हो जाएगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर अगला लाना इसी तरह से cos थीटा का। किसका लाना है? cos थीटा का। तो इसका बाबू cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक थीटा। क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा। ध्यान से देखो, 1 बटा, हम अभी बता रहे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है बाबू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो खाली सेक थीटा बराबर पूछेगा तो स्क्वायर हट जाएगा और इस पर क्या सट जाएगा? रूट सट जाएगा। तो खाली सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखना। बराबर दिया हुआ है 4 बटा 5 हो तो कोट ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करें। ध्यान दो, कोस ए बराबर दिया हुआ है 4 बटा 5। कितना दिया हुआ है? 4 बटा 5। तो कोस ए का जो फॉर्मूला होता है बाबू आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण बराबर 4 बटा 5। तो ये जो होता है सबसे बड़ा भुजा ये कर्ण है और थीटा के विचार से ये लंब, और ये क्या हो गया? आधार। तो आधार दिया हुआ है बाबू 4, मालूम करना है लंब। क्या मालूम करना है? लंब। इधर देखो, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ध्यान से देखना सभी बच्चे, कर्ण के जगह पर है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो बाबू 5 का जो वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। तब 25 में से 16 जाएगा बाबू 9 बचेगा और 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। तो ये जो आ गया लंब कितना आ गया? 3। यहां से लिख सकते हैं लंब बराबर 3। लंब बराबर कितना? 3। क्वेश्चन है कोट ए। तो बाबू कोट का जो फॉर्मूला होता है कोट ए का वो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। ध्यान से देखना, आधार के क्वेश्चन है यदि कोसेक ए बराबर 12 बटा 5 हो तो कोसेक ए और कोट ए का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखना, कोसेक ए बराबर दिया हुआ है 12 बटा 5। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब बराबर 12 बटा 5। ध्यान दो, हमको चाहिए बाबू आधार बराबर। तो आधार बराबर जो होता है फॉर्मूला रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से देखना, कर्ण का मान दिया हुआ है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस ये जो है बाबू 5,
5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है बबुआ 25। तो 144 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा? देखो घटाओ इधर, 144 है 25 है, 14 में से 5 गया, कितना बच गया? 9, ये बच गया 1 और ये बच गया 1, अन्य आ जाएगा √119। कितना आ जाएगा? √119। ध्यान दो, थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है, लंब दिया हुआ 5, आधार दिया हुआ है निकल के आया √119 और कर्ण जो है बाबू वो है 12। कितना है? 12। आगे देखना, ध्यान से देखना, कह रहा है कोस ए बराबर, तो कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ध्यान दो, आधार आया निकल के √119, कितना आया? √119 और कर्ण बाबू 12। इसी तरह से है कोट ए, तो बाबू कोट ए का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार है √119, लंब जो दिया हुआ है 5। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो बाबू लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान से देखना, एक फार्मूला बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। इसी तरह से एक को a मान लेंगे और साइन थीटा को क्या मान लेंगे? b मान लेंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन² थीटा। इसी तरह से नीचे होगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस² थीटा। ध्यान दो, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन² थीटा, नीचे बाबू 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस कोस² थीटा। अब जो है 1 माइनस साइन थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है बाबू कोट थीटा का। किसका होता है? कोट थीटा का। और ध्यान से देखना, यहां से स्क्वायर था तो ये बाबू सब पर स्क्वायर आएगा। अब आगे देखना, यहाँ पर कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। यदि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 7 का वर्ग बबुआ 49 और 8 का वर्ग जो होगा 64। बोलो यहाँ तक किसी को परेशानी? अगला क्वेश्चन देखना।